नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो टुडे इन आवर इंटरव्यू सेशन आई एम हियर विथ अ वेरी स्पेशल गेस्ट. She is just different and she is really an inspiration to all the students, especially the female students actually across the nation. So presenting before you, uh, Dipti. हेलो दीप्ति, वेलकम टू माय चैनल एक्चुअली मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सर। यस, एंड आप सभी का भी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स है, आप सभी का भी स्वागत है हम दोनों की तरफ से यहाँ पे। सो प्लीज गाइस, ड्रॉप अ कमेंट, drop a heart sign for this beautiful lady over here actually, who has cracked NET and GATE, both the examinations in the same year. And she is, a married woman actually, so she has her household works and all these things. Along with that, she has kept her preparation alive and kicking, and she just has cracked two examinations in the same year. And really I'm really feeling so proud, that I could be a teacher of her. I'm really I मतलब किसी का अगर बहुत अच्छा रैंक आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, बट ये बहुत स्पेशल एक मोमेंट है मेरे लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम प्रिविलेज्ड टू टीच यू, फ्रैंकली। So, the first thing that I would like to ask you is that what was your preparation strategy related to NET and GATE actually? I mean, what are this So particular? Net and Gate, both exams are very different from each other because Net is in environmental sciences Yeah, and Gate is environmental science and engineering. engineering. Basically, in environmental sciences, in Net exam, what we do is we study the concepts of science and few, or you can say a very low scale of application. But in Gate, science portion is a little bit less, but its application is too much. Yes, exactly. What I mean to say is कि टेक्निकल पोर्शन गेट ज्यादा। एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन, हाँ जी, वो थोड़ा ज्यादा है। और अगर नेट की बात करें तो उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छी क्लैरिटी होना, एक अच्छी कमांड होना जरूरी है। जी। तो जैसे कि नेट में जैसे जितना मुझे पता है एक्चुअली नेट के बारे में, लाइक एक हाँ जी। नॉन टेक्निकल, एक टेक्निकल, लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होता है जितना मैंने सुना जी। एक्चुअली। सो वहां पे नॉन टेक्निकल के पोर्शंस लाइक यू आर डूइंग फ्रॉम समवेयर एक्चुअली, तो टेक्निकल पोर्शंस में एक्चुअली लाइक यू have received the tuitions from me like on environmental engineering and environmental science and engineering actually. तो वो मैं तो जैसे कि गेट के लिए आप लोगों को तैयार कर रहा था, राइट? तो गेट हाँ तो जी। आपका चलो क्रैक हुआ उससे भी। नेट में, बाय द वे गाइस, शी हैज क्रैक्ड बोथ, लाइक नेट का दोनों जो स्टेजेस होते हैं, लाइक जेआरएफ एंड जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो शी हैज क्रैक्ड असिस्टेंट। बोथ ऑफ देम. Big round of applause for her once again. And she has also cracked GATE ES with flying colors, so that she can get into any NITs. Okay. So the point is that अभी तो मेरा आपसे सवाल ये है कि लाइक मैं तो आपको लाइक ES के लिए तैयारी करवा रहा था, गेट के लिए। तो हाउ दैट प्रिपरेशन एक्चुअली आल्सो हेल्प यू इन क्रैकिंग नेट आल्सो, ये मैं जानना चाहता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं देन इट विल बी मोर क्लियर कि मैंने आपकी प्रिपरेशन, आपने जो पढ़ाया उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला। जैसे सपोज आपने एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन का एक टॉपिक पढ़ाया, तो आपने उसको बिल्कुल डिटेल में स्क्रैच से स्टार्ट किया। लाइक कोई भी पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसको माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब से लेकर और पीपीएम में कन्वर्ट करना एंड पीपीबी में कन्वर्ट करना। तो ये एक पॉइंट हो गया। एक हो गया प्लूम बिहेवियर एंड एयर पोल्यूटेंट डिस्पर्शन। इस टाइप की कुछ जो चीजें थी, कुछ टॉपिक्स थे, वो इन्वायरमेंटल साइंस में भी है, वो गेट में भी है। आपने जो पढ़ाया, आपने स्क्रैच से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। उस कॉन्सेप्ट को जब मैंने अच्छे से समझ लिया तो वो मेरे लिए नेट में यूजफुल रहा, और जब मैंने उसकी एप्लीकेशन करी और न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो वो मेरे लिए गेट में बेनिफिशियल रहा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस नेट में क्या है, थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें और हैं, थोड़ा सिलेबस और वास्ट है। बट इंजीनियरिंग में उतना वास्ट सिलेबस नहीं है, बट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है।
लाइक तो बस ये एयर difference पोल्यूशन के ना। बारे में है, वाटर हाँ जी। एंड ऑल दिस थिंग्स, ये भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट? सर एमएसडब्ल्यू, वाटर। एवरीथिंग जो कुछ भी मैंने गेट के लिए पढ़ा है, दैट हैज हेल्प मी इन क्रैकिंग माय नेट एग्जाम। आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने गेट में पढ़ा वो 80% पोर्शन है नेट के एग्जाम का। 20% इज स्लाइटली डिफरेंट, बट जो मैंने जो कुछ भी नेट का मतलब आपके थ्रू पढ़ा है गेट के लिए, वो सब कुछ मेरा नेट में यूजफुल रहा है, एंड एज वेल एज गेट तो था ही। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। हाँ जी। तो the second thing that actually the nation wants to know जो कि ये है कि हाँ you जी। are a housewife actually, right? So you या are doing मतलब housewife मतलब don't think like that, that housewife मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि चलो ये तो housewife and all these things, हाँ जी। but आप समझ रहे हो दीप्ति, I think you have also heard in this kind of terms, but what I believe यस। actually that this is one of the most difficult parts. I had seen my mom actually in in my childhood when she was alive. So at that particular point of time, I had seen her also. It's like homemaker is perfect term, I think, for this particular thing. It's not like housewife, homemaker. I think this should be the perfect term. यस। So like while doing that homemaking, Dipti, how had you managed your preparation? How had you managed your day, your schedule? If you can share with our viewers. श्योर, डेफिनेटली। सर हाउस वाइफ एक टर्म रहता है, देन साथ में आपके साथ ये लग जाता है कि अब तो तुमने जो पढ़ना था शादी से पहले तुमने पढ़ लिया, अब तुम क्या करोगे? अब अपना घर पे ध्यान दो, अपना फैमिली पे ध्यान दो, एंड दैट्स इट। योर हस्बैंड इज अर्निंग वेल इनफ, तो तुम्हें उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तुमने पढ़ा था बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे यूज करो, आगे तुम अपने गोल्स अपने एस्पिरेशंस भूल जाओ। अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग एट द मोमेंट व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, अगर आप उस टाइम पे वर्किंग है तो हो सकता है कि आप कंटिन्यू करते रहे। वो भी एक कंडीशन है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको कोई मना नहीं करेगा। बट अगर आप, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप प्राइवेट Absolutely. सेक्टर में हैं, तो हर किसी की यही रहता है कि ठीक है, आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, आप रहने दो, घर पे देखो, इतना नहीं करना है। बट फॉर्चुनेटली मैं काफी ब्लेस्ड हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली एंड एवरीवन इज सो सपोर्टिव। और अपनी भी अंदर से मेरे अंदर एक मोटिवेशन है। मुझे ये लगता है कि जब इतना टाइम मैंने अपनी एजुकेशन को डिवोट किया है, तो एक पॉइंट पे आके मैं उसको गिव अवे करके छोड़कर और मैं एक दूसरी लाइफ में चले जाऊं, जो लाइफ मेरे पेरेंट्स ने देखी है और वो चाहते थे कि मैं इससे बाहर निकलूं, तभी उन्होंने मुझे एजुकेट किया है। अगर मैं वो सब चीजें एक पॉइंट तक आके करूँ फिर मैं वापस वहीं चले जाऊं, तो मैं उस लूप में ही घूमती रहूंगी। मैं Excellent. कभी उस बैरियर को ब्रेक ही नहीं कर सकती। क्या बात। तो मैंने बस यही सोचा कि जो मैंने किया है उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, आई हैव टू कंटिन्यू। इनफैक्ट द मोमेंट व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मुझे ये फीलिंग आई थी कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। बट जैसे आपके कुछ फ्री लेक्चर्स मैंने देखे, आपकी इतनी इंस्पिरेशनल मैंने स्टोरी देखी, हाउ यू हैव मैनेज टू यू नो डू सच अ ग्रेट जॉब, तो बिना शादी फिर करके मेरे भी। ओके, ओके, जस्ट किडिंग, फाइन। हाँ हाँ, तो सर इट इज वेरी इजी फॉर बॉयज बिकॉज उनका शादी तभी होती है, मतलब मोस्टली हाँ हाँ। लड़कों की शादी तभी होती है जब वो कुछ बन जाते हैं। Hmm. I think your video is When getting stuck a they little bit. have Just let me just pause once. Okay. Yes, you were saying about that marriage and this thing. Yeah. या सर बॉयज के लिए इट इज वेरी इजी बिकॉज उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी करियर होता है। अनलेस एंड अनटिल करियर इज नॉट देयर, नो शादी, नो नथिंग, नथिंग एट ऑल। आपने वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग सुना ही होगा। तो बट फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए हमारी सेकंड प्रायोरिटी शादी हो जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी शादी हो जाती है, सेकंड प्रायोरिटी हमारा करियर हो जाता है। तो ये sorry to interrupt you once, इट इज Dipti. वेरी डिफिकल्ट। Yes, कि like most of the students, जितने सारे female students मेरे को कभी मैसेज करते हैं and all these things, उनका फर्स्ट प्रॉब्लम यही होता है कि सर घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो, अभी एज हो गई and all these things. तो I am going to say to those people actually, like look at this particular lady. उनके भी दिमाग में शायद ऐसा कुछ ख्याल आया था लाइक कि
चलो शादी हो गई तो लाइक अभी पढ़ाई छोड़नी पड़े, इन मेनी केसेस इट हैपेंस, ट्रस्ट मी, बट आई थिंक दैट इफ यू शो दैट योर इनर विलिंगनेस एक्चुअली टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, तो आई थिंक नथिंग बिकम्स अ बैरियर। दैट्स व्हाट आई पर्टिकुलरली फील, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचती है मुझे, लाइक मैं सर शादी हो जाएगी तब तो सर एकदम खत्म हो जाऊंगा, एंड समथिंग लाइक दैट, एक्चुअली क्या ही हो पाएगा उसके बाद। सो एक्चुअली आई थिंक आई डू अग्री कि कुछ केसेस में ऐसा होता है, लाइक बट अगर आप भी अपना जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम के रिलेटेड कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, इफ यू कैन एक्चुअली शो दैट इंपॉर्टेंस एक्चुअली टुवर्ड्स द फैमिली, so that they can also feel it. So I think nothing can be a barrier that I can feel. सर बेसिकली अगर मैं मतलब अपनी ट्रू स्ट्रैटेजी बताऊं तो मेरे हाँ जी, ट्रू स्ट्रैटेजी बस एक प्लानिंग ही है। हाँ जी, मैं इस प्लानिंग को अपना एक कॉर्पोरेट मूवी समझती हूँ कि नाउ आई हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू जॉब प्रोफाइल, और अब मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ मेरे जूनियर्स हैं, वो मैंने अपने रिलेटिव्स में सोचा हुआ है। एंड आई नो कि अगर मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है, डेली टास्क, तो हर्डल्स भी आएंगे, और उन हर्डल्स को मुझे पार करना होगा। साइड में करके और अपना आगे ही बढ़ना है टू गेट दैट एन इंसेंटिव, दैट Yes, स्पेशल इंसेंटिव। exactly. इंसेंटिव मेरे लिए मेरे एग्जाम्स है। अगर मेरे एग्जाम्स क्लियर होंगे तो मेरा आगे फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा, एंड दैट इज माय मेन गोल। इस जॉब क्या में बात। आके अगर मैं उस चीज को भी हैंडल कर सकती हूँ तो She that's has it. just taken it as a job. Excellent, excellent. What a thought. But Aditi, I was asking you a little bit specific question. That is, कि आप अपने हाउस होल्ड वर्क को, मतलब आप अगर अपना स्केड्यूल थोड़ा शेयर करें कि आपकी हाँ मतलब टाइमिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स अगर थोड़ा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। सर, अर्ली राइजर्स होते हैं और नाइट बर्ड्स होते हैं। आपके साथ नाइट, आप नाइट आउल कह सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप मैरिड हैं तो नाइट आउल जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप रात में पढ़ाई नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, यस आपको यस। अपने लिए टाइम वो निकालना पड़ेगा जब आपकी पूरी फैमिली उस टाइम पे अपने आप में कहीं इंडल्ज्ड है या बिजी है। जब आपकी फैमिली अवेक है या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसे काम है जो आपको दिन में करने हैं या रात में करने हैं, तो आप उस टाइम पे पढ़ने नहीं बैठ सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी, मॉर्निंग 4 AM टू 8 AM, उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो तब मैं अपना फर्स्ट हाफ करती हूँ। उसके बाद 8 बजे से 2 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की प्रिपरेशन, अपना एवरीथिंग, नहाना, वर्कआउट करना, कुछ भी अगर अब मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी करना है तो वो 8 से 2 बजे के बीच में करके खत्म करना मैं होता है। खुद फिर मोटिवेटेड दो फील बजे कर रहा से हूँ, ट्रस्ट मी, मैं, लोग मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं मुझे, बट ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग रियली मोटिवेटेड फ्रॉम दीप्ति, एक्सीलेंट दीप्ति, या प्लीज। फिर 2 बजे से 6 बजे, 6:30, 7, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, देन आई डोंट स्टॉप। उस टाइम पे एक ब्रेक लेती हूँ मैं, जस्ट टू हैव अ टी, अपना एक ग्रीन टी ले लेती हूँ मैं, दैट इज इनफ। और बस फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ मतलब सेवन उस टू टाइम पे सेवन थोड़ा थर्टी रेस्ट वेस्ट भी नहीं, 2 से 6 एंड ऑल दिस थिंग्स उसमें? उस समय मेरे पास टाइम नहीं है। अगर अच्छा, मैं उस हाँ। टाइम पे ये सब करूंगी तो फिर मैं कर ही आई नहीं गॉट इट। पाऊंगी। एटलीस्ट 8 आवर्स मुझे निकालने ही पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट काउंटिंग माई आवर्स, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ स्टडी व्हाट आई एम गेटिंग। तो वो थोड़ा सा फोकस करके ही मिलेगा। वो पोमोडोरा और कोई भी टेक्निक यूज करके कुछ नहीं हाँ, होता नहीं नहीं, वो सब है। किताबी बातें होती है, राइट। वो सब कुछ नहीं चलता है सर। अगर एक बार आपने कोई टॉपिक उठाया है तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अनलेस एंड अनटिल उसके सारे समझ के, जब तक उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं, गेट के, ईएससी के या फिर नेट के, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, मुझे वो सारे आज ही करने हैं। आज ही करके मैं उठूंगी, तभी नेक्स्ट डे मुझे कोई और टॉपिक स्टार्ट करना है। तभी सर थोड़े कम टाइम में मतलब मैंने ट्राई एक्सेलेंट, किया और हो गया। excellent, excellent. So what are your next plans actually, Dipti, if you want to share? I mean, यस future endeavors and सर। what's your next plan? Yeah. फ्यूचर के लिए अभी फिलहाल मैंने अपना एक बैकअप क्रिएट कर लिया है, नेट एग्जाम क्वालिफाई करके। Mhm. अभी 3 इयर्स के लिए मेरा स्कोर कार्ड वैलिड है, तो Mhm. जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मैं 3 साल के अंदर कभी भी कर सकती हूँ, 3 साल के बाद भी कर सकती हूँ। बट एज यू सेड, आई एम अ होम मेकर, आई डोंट हैव इनफ टाइम। मेरे पास अभी 1 साल का टाइम है, बिकॉज
सबको पता है कि सर 2 साल 3 साल के बाद आपको फैमिली प्लानिंग करनी ही होती है, तो उसके obviously. बाद आप नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो मेरे पास अभी 1 डेढ़ साल का टाइम है, तो उस टाइम के अंदर मैं गेट की प्रिपरेशन, एएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। गेट मैंने अभी इस साल मैंने अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का दिया था, सिविल का भी दिया है, सिविल भी क्लियर किया है, एनवायरमेंट भी क्लियर किया है। सिविल उतनी अच्छी रैंक से नहीं किया, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग सो मोटिवेटेड कि मैं इस बार सिंगल डिजिट में स्कोर करने का ट्राई करूंगी। Excellent, excellent, excellent. I'm really ready to guide you once again. If you allow me to be your guide. डेफिनेटली सर, आपकी गाइडेंस की वजह से, इनफैक्ट आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, थोड़ा आप मतलब इंटरेक्टिव वे में आप पढ़ाते हैं, तो उससे कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टक हो जाती है दिमाग में। लाइक मैंने आपको एक पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आपकी वो हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी वाला एग्जांपल, सो वो डियर एंड सलमान भाई वाला। यू विल नॉट बिलीव, मैंने वो क्वेश्चन नेट में, गेट में, मैंने हर जगह वो क्वेश्चन देखा है, बाकी ए जेई स्टेट पीएससी मैंने हर जगह वो क्वेश्चन देखा है, ट्राई भी किया है, बट कहीं ना कहीं वो मिस्टेक होती ही है। आई एम नेवर श्योर कि मैं उस क्वेश्चन को कर पाऊंगी या नहीं, बट द मोमेंट मैंने आपकी वो वीडियो देखी, एक बार देखी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, दोबारा देखी वो दिमाग में स्टक हो गई, एंड सिंस दैट डे अभी मेरे पास कोई भी हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम डन विद इट। वो मैं देखते ही उसका आंसर बताती हूँ। Okay. I think आपके कुछ तो नेटवर्क इस इश्यूज आ तरीके रहे से आपकी हैं बहुत once. सारी टेक्निक में हाँ कन्वर्ट अभी एंड अभी ऑल दैट ठीक. स्टफ। हाँ हाँ अभी ठीक है. नेटवर्क कुछ हाँ इश्यूज आ जी, रहा था. Yeah, it's fine now. Yes, so thank you definitely या so for that. But let me ask you something more related to this key. Any message that you actually want to give, let's conclude in this fashion actually, any message that you want to give towards all our like 11,000-12,000 people who are watching you right now, all my viewers and subscribers, and all the people actually who will be appearing for the next year or who are facing the problems like this आपके तरह दीप्ति, जो कि like problems मतलब है कि जो इसको problem के जैसे देखते हैं, right? If I use this particular term, कुछ लोग होते हैं ना कि मैरिज हाँ को जी, एक प्रॉब्लम के जैसे हाँ देखते जी, हैं, मतलब बिफोर गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। प्रॉब्लम की तरह, तो वो उनके दिमाग की मेंटालिटी वैसी हो जाती है कि चलो यार ये तो झंझट ही है कुछ, मतलब ठीक है ये हो गया तो मतलब हमके पढ़ाई नहीं हो सकती एंड ऑल दिस थिंग्स. तो what is the message towards all the aspirants actually get 2023 and 2024, and like and all the net people also, any exam if you think, and especially the female students, if I am to be very particular, any message that you want to share? सर मेरा एक ही मैसेज है, अगर आपने स्टार्ट किया है तो जस्ट थिंक कि आपने स्टार्ट क्यों किया है। और अगर आप आके इतने दूर आके अगर आप रुक रहे हो अपना ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके, फिर उसके बाद शादी अगर आप एक हर्डल मानते हो कि अब इसके बाद दी एंड है, देन आपका कभी कुछ नहीं हो सकता है। आपकी अगर शादी नेक्स्ट 10 years भी नहीं होगी तो भी आपका कुछ नहीं होगा। द मोमेंट आपने ये सोचा है कि मुझे करना है, नो मैटर व्हाट, कोई भी हर्डल आए, शादी इट्स नॉट अ हर्डल, Hurdle, it's द मैरिज, it's a part of या life, just इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप अगर उसको एंजॉय करोगे अच्छे से और आप अपना जो आपका प्राइमरी गोल है उस पे स्टिक रहोगे कि नहीं ये मेरी एक लाइफ का पार्ट है, बट दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। आपको 10 साल के बाद, शादी के बाद ये नहीं सोचना है हाँ हमारी मम्मी लोगों की तरह तुम्हारे पापा जी ने मुझे जॉब नहीं करने दिया वरना मैं तो जॉब करना तो चाहती थी, तब ना तब उन्होंने तब ये वरना वाला डायलॉग ही आता है सिर्फ तब उस टाइम पे. एग्जैक्टली हाँ. वो वरना और जो वो रिग्रेट होता है वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपके मन में। आपको जो करना है वो आज ही करना है। ये नहीं सोचना है कि 2 साल बाद करना है या 1 साल और आगे मैं अपनी शादी शिफ्ट कर दूं, ऐसा नहीं है। जो करना है आज ही करना है, शादी हो गई नो मैटर व्हाट, करना है तो करना ही। Excellent, excellent. I'm also feeling very good, after talking to you, Dipti. It's really a privilege for me to guide you actually and to invite you once again after clearing your exams to my channel. It's really, really one of the most special interviews I've ever taken. Thank you, Dipti, once थैंक again. यू सर। And please, guys, definitely drop a heart sign for this lady in the comment section. And don't forget to hit the like button once again. And especially all the female students, please
Definitely. She is an inspiration to all. Hats off, Dipti, to you actually. And definitely, please do guys subscribe to this particular channel for more such wonderful contents, definitely curated for you people. Meeting you very soon with my next video. Once again, thank you very much, Dipti, and goodbye.